कमला दास काफ़ी फेमस इंडियन पोएट हैं, पोएटेस हैं एक्चुअली। 1934 में इनका बर्थ हुआ था केरला में, साउथ इंडिया में। 2009 में डेथ हुई थी। शी वॉज बोर्न ऑन 31 मार्च 1934 एट पन्यारकुलम इन द कोस्टल एरिया मालाबार, केरला। उनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 को पन्याकुलम में, कोस्टल एरिया ऑफ मालाबार के कोस्टल एरिया में, केरला में। पोइट्री वॉज इन हर ब्लड, जो पोइट्री थी, काव्य था, कविताएं थी, वो उनके ब्लड में थी, खून में थी। बिकॉज हर पेरेंट्स वर ऑल्सो पोइट्स, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो भी पोइट थे। माता और पिता दोनों ही पोइट थे। हर रियल नेम वॉज माधवी कुट्टी, उनका असली नाम माधवी कुट्टी था। कमला दास उनका एज अ राइटर नेम है। शी वॉज एजुकेटेड मेनली एट हर होम, वो एजुकेटेड हुई यानी कि उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, एजुकेशन उनकी घर पे ही हुई थी मेनली। शी वॉज मैरिड इन 1949, 1949 में उनकी मैरिज हुई थी, शादी हुई थी। एट एन अर्ली एज ऑफ 15, 15 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। 15 साल की छोटी उम्र में शादी हो गई थी। हर हस्बैंड बिलीव्ड इन सेक्स एज अ मैटर ऑफ रूटीन, उनके जो हस्बैंड थे वो सेक्स को मानते थे एक रूटीन का मैटर, कि रूटीन में सेक्स करना उनके लिए ये सिर्फ यही था। बट शी वॉज स्टार्व्ड ऑफ द प्लेजर ऑफ सेक्स, लेकिन वो स्टार्व होता है भूखा मरना या मर रहे होना भूख से, किसके लिए? प्लेजर ऑफ सेक्स के लिए, सेक्स की खुशी के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए। शी बिलीव्ड इट टू बी एन इमोशनल एंड स्पिरिचुअल बॉन्ड, वो इसे मानती थी इमोशनल यानी कि भावनात्मक और स्पिरिचुअल आत्मिक बंधन मानती थी। बट हर हस्बैंड शोड कोल्डनेस इन दिस मैटर, लेकिन उनके जो हस्बैंड थे वो इस मामले में कोल्डनेस दिखाते थे, ठंडापन दिखाते थे। शी फेल्ट डिससेटिस्फाइड, उसने डिससेटिस्फाइड असंतुष्ट फील किया, संतुष्ट नहीं थी वो। शी बिगेन टू बिलीव इन फ्री सेक्स, उसने फ्री सेक्स में बिलीव करना शुरू कर दिया। शी चेंज्ड हर लव वन आफ्टर अनदर, वो अपना प्यार बदलती गई एक के बाद एक, जिसे हमारे समाज में, इंडियन सोसाइटी में कैरेक्टरलेस बोल देते हैं, वैसी थी वो। बट शी कुड नॉट गेट सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन, लेकिन फिर भी उसे सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाई। शी टर्न टू पोइट्री, फिर उसने पोइट्री लिखना शुरू कर दिया, पोइट्री की तरफ आ गई। शी सेटल्ड इन बॉम्बे एंड हैज़ अ डॉटर, वो बॉम्बे में सेटल हो गई और उनकी एक बेटी हुई। उनका वर्क दे रखा है, बहुत ही फेमस वर्क है, ग्रैंड मदर्स हाउस। देयर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, दैट वुमन डाइड, बहुत दूर घर है जहाँ पे मुझे प्यार मिला था, वो वुमन मर गई हैं। अपनी दादी माँ के बारे में लेती है। द हाउस विद ड्यू इट्स साइलेंस, स्नेक्स मूव्ड अमंग बुक्स, आई वॉज देन टू यंग, यानी कि बहुत ही शांत घर था, जो सांप वगैरह थे वो किताबों में घूमते थे, वो बोलते कि मैं बहुत छोटी थी उस टाइम। टू रीड एंड माई, पढ़ने के लिए, एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, और मेरा खून ठंडा पड़ गया था मून की तरह। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, मतलब कभी मतलब कितना मैं सोचती थी वहाँ जाने के लिए। टू कीप थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो, ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो, विंडो की जो अंधी आँखें हैं उनसे देखने के लिए। और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और ठंडी हवा को सुनने के लिए। और इन वाइल्ड डेस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट देयर टू काई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, can you that I lived in such a house and was proud and loved, I who have lost my way and beg now at strangers door to receive love at least in small change। अपनी ग्रैंड मदर के हाउस के बारे में लिखा कि मैं वहाँ पे क्या क्या करती थी, मुझे क्या फील होता था। और अब वो कहते हैं कि मैं स्ट्रेंजर्स के बैक करती हूँ, यानी कि विनती करती हूँ स्ट्रेंजर्स के दरवाज़ों पे, टू रिसीव लव, प्यार पाने के लिए, एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज, थोड़े बहुत चेंज में।
शी रोट फॉर जर्नल्स एंड मैगजीन, उसने जर्नल्स और मैगजीन के लिए लिखा। शी हैड ऑल्सो रिटन ऐसे एंड स्टोरीज, उसने ऐसे और स्टोरीज भी लिखी, कहानियाँ भी लिखी और निबंध भी लिखे। देयर इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन ऑल हर वर्क्स, उनके सभी वर्क्स में जितना भी उन्होंने लिखा है, कहानी, किस्से, नोवेल, पोइट्री, जो भी लिखा है, पोइट्री लिखी है मेन उन्होंने, सब में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट मिलता है, यानी कि अपनी ऑटोबायोग्राफी होती है आत्मकथा, यानी कि उनकी ज़िंदगी से जुड़ा कोई ना कोई तत्व मिलता है, अपनी लाइफ के इंसिडेंट डाले उसने अपने हर एक वर्क में, इसलिए उन्हें कन्फेशनल पोइट भी बोलता है। उन्हें सब कुछ कन्फेस किया है कि उसने क्या फील किया, वो क्या चाहती थी। दे आर द मिरर ऑफ हर लाइफ, वो उसकी लाइफ का दर्पण है, मिरर है, शीशा है, यानी कि उसके जितने भी वर्क हैं उसमें उनमें इसने अपनी लाइफ को दिखाया। स्पेशली इन द मैटर ऑफ मैरिज एंड सेक्स, खास करके मैरिज और शादी और सेक्स के मामलों को दिखाया है। शी रिसीव्ड द केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हर स्टोरीज इन मलयालम, उन्हें केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था मलयालम में उसने जो स्टोरीज लिखी उसके लिए। शी ऑल्सो रिसीव्ड द एशियन पेन एंथोलॉजी फॉर पोइट्री इन 1964, 1964 में उसे एशियन पेन एंथोलॉजी भी मिली पोइट्री के लिए, कविताओं लिखने के लिए। शी डाइड इन 2009, 2009 में वो मर गई थी। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट डाला इन्होंने अपने सारे वर्क में, इसलिए इन्हें कन्फेशनल पोइट भी बोलते हैं। कन्फेस किया है, मानना है, स्वीकार किया है सब कुछ कि हाँ मैं ऐसी हूँ। उनकी खुद की राइटिंग से ही पता चलता है कि वो कैसी थी, अदरवाइज़ ये सारा किसी का पर्सनल मैटर होता है तो कोई नहीं बोल सकता कि वो सेटिस्फाइड थी मैरिज से, सेक्स से या नहीं थी। वो कन्फेशनल पोइट थी, इसलिए हम जानते हैं कि वो ऐसी थी। वर्क्स कौन से हैं? समर इन कैलकाटा, एन इंट्रोडक्शन, इन लव, द फ्रीक्स, द सुसाइड, द लुकिंग ग्लास, द टेस्टिंग ऑफ द सायरन्स, शी रोट अ नोवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोइम्स इन 1973, पनिशमेंट इन किंडरगार्टन, द डांस ऑफ द यूनिट्स, द डिसेंडेंट्स, अ लूजिंग बैटल, कृष्णा, द मैगोट्स, द सनशाइन कैट, द विंटर, माई ग्रैंडमदर हाउस, एनेट, फॉरेस्ट, रिलेशनशिप, द स्टोन एज। ट्वेल्थ के सिलेबस में इनकी एक पोएम भी है, 10th या 12th में है, माई मदर एट 66, वो भी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है। उन्होंने अपनी लाइफ से जुड़े चीज़ें बताई हैं कि वो उनकी मदर उन्हें एयरपोर्ट पे छोड़ने जाती हैं और उन्हें कैसा फील होता है। कमला दास मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, इन्हें कन्फेशनल पोइट बोला जाता है। माधवी कुट्टी इनका बचपन का नाम था। उन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था उन्हें मलयालम में स्टोरीज लिखने के लिए, और एशियन पेन एंथोलॉजी पोइट्री के लिए मिला था 1964 में। और उसके बाद इनके वर्क्स पूछे जा सकते हैं, पोएम्स का नाम देके ये किसकी पोएम है। जो भी आपको ऑटोबायोग्राफिकल लगता है, पोएम लगती है, मोस्टली ये कमला दास की है।